नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पुणे। हम लोग बैंगलोर से पुणे की ओर जा रहे हैं और आज हम पुणे में कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस। तो पहले हमने बोर्ड कर लिया एयर इंडिया की फ़्लाइट। दोस्तों, ऐसे तो आजकल प्लेन क्रैशेस की न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो मुझे डर लग रहा था इस फ़्लाइट पे चढ़ने का। बट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे। पुणे पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले चेक इन किया होटल में। मैंने बहुत ही अच्छा होटल, अफोर्डेबल होटल देखा यहाँ पर, ये हॉलीडे इन, जो कि आपको 4000 में आराम से मिल जाएगी। वहाँ पर ही होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सिन्नागढ़ फोर्ट निकलेंगे सबसे पहले। सिन्नागढ़ फोर्ट जाने के लिए आपको करीब करीब पुणे सिटी से करीब करीब 50 to 60 किलोमीटर दूर पड़ती है दोस्तों। और यहाँ जाने के लिए बाइक राइड वगैरह आप ले सकते हैं या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। बाइक्स वगैरह यहाँ पर आसानी से अवेलेबल है दोस्तों। आपको बाइक रेंटल यहाँ पर ही मिल जाएगी। हमने कंसिडर किया bong.com, यहाँ से हमने बाइक रेंटल लिया और ये बाइक रेंटल आपको 400 to 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल जाती है। बाइक लेके हम लोग निकल पड़े सिन्नागढ़ फोर्ट की ओर। और यहाँ की स्टीप वैली और यहाँ की ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट है दोस्तों पुणे। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब गर्मियों के समय आया था, तब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं देख पाया था। बट इस समय मानसून में आया हूँ। इस समय लाइक अगस्त का समय है, यहाँ पर ही बेस्ट माना जाता है मानसून के टाइम यहाँ पर ही विजिट करना, कि यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के माउंटेन्स बहुत ही सुंदर दिखती है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी लिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सिन्नागढ़ जाने वाले रास्ते में बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप सीनिक व्यूज़ ले सकते हैं, फोटोज़ ले सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ग्रीनरी है दोस्तों। और इसका जो रास्ता है सिन्नागढ़ जाने का काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे दोस्तों। सिन्नागढ़ बेसिकली लाइक 50 रुपीज़ लगता है दोस्तों। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह करीब करीब 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहती है। और यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है मानसून का समय। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की ग्रीनरी वगैरह बहुत ही सुंदर लगती है। सिन्नागढ़ फोर्ट की जो हिस्ट्री है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। सिन्नागढ़ फोर्ट में बहुत सारे बैटल्स हुए, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैटल है वो है 1670 में जब लड़ा गया था, जिसको माना जाता है बैटल ऑफ सिन्नागढ़। अगर आपने तानाजी मूवी देखी है तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अजय देवगन ने दिखाया कि किस तरह तानाजी ने ब्रेवली फॉट किया लाइक मुगलों से, और ये सिन्नागढ़ को जीत दिलवाई थी। और इस युद्ध में बेसिकली तानाजी वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे, इसीलिए उनका यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मेमोरियल बना हुआ है, जो कि हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही दोस्तों यहाँ पर हमने अपना बाइक पार्क किया और सबसे पहले हम लोग चढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ काफ़ी स्टीप स्टेयर्स है, जैसे देख सकते हैं। और सबसे पहले मिलता है आपका पुणे दरवाज़ा। पुणे दरवाज़ा इसका नाम इसीलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि ये पुणे की ओर फेस करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पुणे दरवाज़ा एंटर कर रहे हैं। देखो यहाँ से जो व्यू आपको मिलता है दोस्तों काफ़ी सुंदर है। दोस्तों खास करके आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ वगैरह रहते हैं, तो आप कृपया करके अपने चश्मे और मोबाइल का ध्यान रखें। और हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स को। तो कृपया हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के बारे में बताऊँ। तोप खाना इधर है। माना जाता है पहले के ज़माने के जब मराठा यहाँ पर ही थे तो यहाँ पर ही गोला बारूद रखे जाते थे। हम लोग चलेंगे इसके यार, बहुत सारे जैसे गोला बारूद तोप यहाँ पर ही जितने भी होते हैं वो यहाँ पर ही रखे जाते थे। जब वॉर होता था तब यहीं से सारे गोले बारूद लिए जाते थे और अटैक किए जाते थे। मतलब पूरा यहाँ डिफेंड किया जाता था यहाँ पर ही जितने भी। ये है दोस्तों वो तोप खाना, जहाँ पर ही उस समय में ये स्टोरेज रूम की तरह यूज़ किया जाता था, जहाँ पर ये तोप वगैरह रखे जाते थे। सारा गोला बारूद यहाँ पर ही रखा जाता था और यहाँ पर ये फोर्ट को लाइक फोर्टिफिकेशन किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक तैनात रहते थे। और ये कुछ ड्रोन शॉट्स मैंने लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और बहुत ही ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास ही में एक लेक है जो कि हम वीडियो के एंड पर आगे जब हम लोग वापस जाएंगे सिटी की ओर तो हम उसे भी दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोर्ट का जो हिस्सा है, इसका जो दीवार वगैरह है वो सारी ढह गई है। कुछ रास्ते इसके बच गए हैं जो कि आप इस वीडियो में आप देख सक रहे हैं।
सो यहाँ से हमने ड्रोन शॉट्स लिया और हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे हर इम्पोर्टेंट स्पॉट्स जो कि इस फोर्ट में आप विजिट कर सकते हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट स्पॉट्स जो कि उस ज़माने से जुड़े हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं हमारे वीडियो में। सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो अब हम खड़े हैं एक ऐसे मोड़ पर, तो हम लोग सिन्नागढ़ फोर्ट के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर ही मतलब घोड़े को बांधा जाता था। ये ऐसा जगह है जहाँ पर ही घोड़ा को रखा जाता था। तो आज के दिनों पे एक गुफा की तरह है, यहाँ पर ही पानी जमी हुई है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ किस तरह था, आइए देखते हैं। सिन्नागढ़ फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट माना जाता था। यहाँ पर ही लाइक आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। आप देख सकते हैं किस तरह ऊंचाई पर है ये सिन्नागढ़ की फोर्ट। तो आइए दिखाते हैं आप सभी को कि यहाँ का जो घोड़ा का जो स्तबल था वो कैसा था। दिस इज लाइक सो ये दोस्तों घोड़े को रखने की जगह। आज के दिनों पर ये थोड़ा सा गुफा की तरह दब गया है। आज यहाँ पर ही पानी इस तरह की जमती है, बट पहले के दिनों में यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। तो जैसे ही आप दोस्तों सिन्नागढ़ के ऊपर के हिस्से पे आते हो तो यहाँ पर बहुत सारे आपको खाने के सामग्री आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर यहाँ के कुछ लोकल्स है जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ पर खाना वगैरह का व्यवस्था करके रखते हैं। तो यहाँ पर कांदा भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ की जो दही है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सिन्नागढ़ के एक ऐसे मोड़ पर जहाँ पर ही तानाजी का एक मेमोरियल बना हुआ है दोस्तों। सो माना जाता है जो वीर तानाजी थे वो एक वीर सैनिक थे जब शिवाजी के टाइम के। तो उन्होंने एक बहुत ही वीरतापूर्वक बहुत सारे युद्ध शिवाजी को जिताए थे। तो उनसे रिलेटेड ये पर्टिकुलर जो फोर्ट है जिसका नाम सिन्नागढ़ पड़ा है दोस्तों। पहले इसका नाम कोंढाना था, और जब ये युद्ध हुआ था तानाजी के और लाइक मुगलों के बीच, तो तानाजी ने वीर पूर्वक इस सिन्नागढ़ को जीत दिलाई थी। और कुछ चंद सैनिकों को लेकर उन्होंने इस फोर्ट को अटैक किया था पीछे के लाइक पहाड़ के रास्ते आकर, और बहुत ही वीरतापूर्वक इनके जो वीर सैनिक थे उन्होंने इस फोर्ट को जीत दिलाई थी। तो उन्हीं के नाम पे ये मेमोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तानाजी का डिफरेंट स्टैचूज बना हुआ है। वो किस तरह से वीर थे और किस तरह से वो पारंगत थे, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर वो लड़े थे। सो दोस्तों यहाँ पर तानाजी और लाइक शिवाजी, ये लोग को बहुत एकदम भगवान की तरह पूजा जाता है दोस्तों, अगर आप पुणे में देखा जाओगे। और शिवाजी को तो छत्रपति महाराज शिवाजी बोला जाता है, और उनके जो भी वंशज थे उन्होंने बहुत सालों तक रूल किया था दोस्तों महाराष्ट्र में। और एक समय ऐसा था जब मराठा साम्राज्य पूरा ऑल ओवर इंडिया फैल गया था। बहुत ही अच्छे वॉरियर्स माने जाते थे दोस्तों मराठास। तो ये है दोस्तों वो तानाजी का मेमोरियल। आगे एक स्टैचू है और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये स्टैचू तानाजी का, और यहाँ पर ही लिखा गया है। और यहाँ पर ही सामने में आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉन्ड है। सो दोस्तों माना जाता है यहाँ पर ही हाथियों को नहलाया जाता था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ही हम एक स्पॉट पे आ चुके हैं जो कि है कल्याण दरवाजा। वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं, जैसे कि हम लोग ने पुणे दरवाजा से एंटर किया, फिर गणेश दरवाजा था, और ये है कल्याण दरवाजा। तो कल्याण दरवाजा से लाइक सैनिक वगैरह आते थे। और यहाँ से भी हमने बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लिए हैं, और देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है दोस्तों। खास करके मानसून के समय काफ़ी अच्छा सीनिक व्यूज़ आपको देखने को मिलता है।
वैसे तो फोर्ट के कुछ हिस्से बच गए हैं, बाकी सब बहुत ही जर्जर स्थिति में है। खास करके ये जो पहाड़ के ऊपर का जो ये व्यू है वो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से देख सकते हैं। सो दोस्तों कल्याण दरवाजा में हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हुए अब हम लोग वापस बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो भी है इस श्रीनगर फोर्ट में वो कवर करने के लिए। तो ये पास में हम लोग देख सकते हैं कि एक बाल गंगाधर तिलक का समर रेसिडेंस है यहाँ पर ही। तो माना जाता है उस समय के कार्यकाल में बाल गंगाधर तिलक जब गर्मियों की छुट्टी के समय आप यहाँ पर ही रहा करते थे और उन्होंने बहुत सारे लेखन कविताएं यहाँ पर ही लिखी थी जो कि आज भी फेमस है। सो दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही लोकमान्य लाइक बाल गंगाधर तिलक के से आगे तो यहाँ पर ही राजा राम जी का जो एक छत्रपति अंबाजी के बेटे थे आई थिंक, उनका भी यहाँ पर ही समाधि है। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स है, आई थिंक आप मिस ना करें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करके दिखा रहा हूँ। सो अगर आप श्रीनगर आते हैं तो बेस्ट टाइम रहेगा, जैसा कि मैंने बताया मानसून का समय आने का, और यहाँ पर ही जो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। और सो दोस्तों लौटते वक्त हम लोग दोंगे विलेज से वापस आए दोस्तों, तो ये रास्ते में हमें एक छोटा सा लेक मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। सो यहाँ पर आप बैठ के सीनिक व्यू का मज़ा ले सकते हैं और हमने कुछ ड्रोन शॉट्स यहाँ भी लिए जो कि बहुत ही सुंदर लगा दोस्तों। तो शाम के करीब करीब 5:30 बज रहे थे, सनसेट का समय था और यहाँ का जो लेक का व्यू है काफ़ी सुंदर है दोस्तों। मानसून के टाइम पे पुणे का जो वेदर रहता है बहुत ही सुंदर रहता है दोस्तों, काफ़ी ठंडक रहती है, बादल एकदम माउंटेन्स को छूती है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिलता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग, आशा करते हैं कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई और इसी तरह हम पुणे में घूमने वाले और भी बहुत सारे लोकेशंस को कवर करेंगे अपने वीडियो में। तो कृपया करें मेरे चैनल में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।